Good morning, students. Today we will read Honeydew from class 8, chapter 10, The Great Stone Face, part 2. Okay, so what is the chapter? It's part 2. Before you read, we will know about this chapter. Okay, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. अब देखिए यहाँ पे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, अर्नेस्ट के बारे में, कि अर्नेस्ट जो है दो लोगों से मिला है ना। एक तो गैदर गोल्ड से मिला और एक और जो सोल्जर्स थे उनसे मिला वो। लेकिन वो प्रोफेसी का इंतज़ार कर रहा था, यानी जो कि भविष्यवाणी हुई थी उसके मम्मी के द्वारा। मम्मी की मम्मी ने बताया था उनको कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो हमारे इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह उसका फेस मिलेगा, उसका मतलब ब्राइट, उसके माइंड जो होंगे थॉटफुल होंगे और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अच्छाइयाँ, काइंडनेस, हर चीज़ उसमें क्वालिटीज़ मिलेंगी। तो ऐसा व्यक्ति हमारी वैली में ज़रूर एक न एक दिन प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा। तो वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन गैदर गोल्ड और सोल्जर जिसका एक्सपेक्टेशन लोगों ने किया कि अरे ग्रैंड, इसका फेस तो ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल उन दोनों लोगों का फेस उनसे नहीं मिलता था। फिर उसके बाद होप रहता था उसके दिमाग में, जैसे कि स्टोन फेस उससे कह रहा है कि ही विल कम, वो आएगा, डरो मत ना, फियर नॉट। तो इस तरीके से उसको ऐसा फील होता था कि वो एज अ टीचर समझता था ग्रेट स्टोन फेस को, जैसे उससे उसको अच्छी गुड वाइब्स मिलती थी, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी। तो वो ज़्यादा ही दिन भर घंटों बैठा रहता था। अब देखिए आगे इस चैप्टर में क्या है, पार्ट सेकेंड में, कि मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों के बाद जो है अर्नेस्ट भी अब मिडिल एज का हो गया है। ठीक है, और लोगों को जो नेबर्स हैं उनको उसमें अभी ऑर्डिनरी फेस ही दिख रहा है, फैमिलियर फेस ही दिख रहा है। जबकि आगे क्या होता है वो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। और जो अर्नेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा हम्बल, हार्ड वर्किंग पर्सन थे, थॉटफुल पर्सन थे, है ना, सोचने वाले, बहुत ही विनम्र, बहुत ही मेहनती थे। तो वही राइटर अब कह रहे हैं कि बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, वो प्रोफेसी का लेकिन क्या हुआ। ठीक है, क्या उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। और क्या व्हाट इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो फुलफिल्ड हुआ, क्या वो कंप्लीट हुई प्रोफेसी जो भविष्यवाणी थी। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। ओके, सो वी विल रीड द स्टोरी। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अब देखिए क्या हुआ। अब कई साल बीतने के बाद भाई वो भी तो एज होगी, अर्नेस्ट की भी एज हो गई। ठीक है, उसके वाइट हेयर, रिंकल्स दिखने लगे, सर पे वाइट हेयर्स दिखने लगे, चीक्स में जो है डीप लाइंस बनने लगी, फोरहेड में डीप लाइंस, जैसे नहीं रिंकल्स बनने लगते हैं, सिकुड़ जाता है, वैसे ही उसका फेस जो है धीरे धीरे बुढ़ों की तरह हो चुका था, क्योंकि ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था। But not in vain had grown old, more numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts इन द हिज माइंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभी जो उसके हेयर है वाइट भले ही हुए हैं, लेकिन उसके पास वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पर्सन बन चुका है। अब ऐसे ही बाल वाइट नहीं हुए हैं उसके, क्योंकि उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसका माइंड जो है वो बुद्धिमानी वाले थॉट से भरा हुआ है। ओके, एंड अर्नेस्ट हैड ceased to be obscure and thought unsought for undesired had come the fame which many seek। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अर्नेस्ट को जो है बहुत से ज़्यादा फेमस हो चुका है, उसको लोग बहुत जानते हैं, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि वो इतना ज़्यादा फेमस है ना। नॉट वेल नोन, ऑब्सक्योर्ड मीन्स नॉट वेल नोन, वो नहीं जानता। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड इन लिमिट्स ऑफ द वैली, वो मतलब लिमिट के बाहर भी हो चुका है, वो भी और ज़्यादा दूर दूर तक वो फेमस हो चुका है, लोग उसके बारे में जानते हैं। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़ केम फ्रॉम द फॉर टू सी एंड कन्वर्स विद
अर्नेस्ट। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो दूर दूर के लोग हैं वो भी आके अर्नेस्ट से बात करना चाहते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर हों, कोई भी हो, जो भी हो, बाहर सिटीज़ के एक्टिव मैंस हैं, वो सब अर्नेस्ट से दूर दूर से आके मिलना और देखना चाह रहे हैं। एंड ही रिसीव देम with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart और देयर ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो जो है बहुत अच्छे से, जब वो दूर दूर से लोग आते हैं उनसे मिलने, कॉलेज प्रोफेसर हों या एक्टिव मेंस हों, जो बाहर के लोग हैं, दूसरे शहर के लोग, उनको रिसीव कर रहा है जेंटली, बहुत सिंसियरिटी से उनको एकदम फ्री स्पोक कर रहा है, अच्छे से खुल के बातें कर रहा है, उनसे मिल रहा है और पूरा दिल से मिल रहा है ना, डीपेस्ट इन हिज हार्ट, अपने पूरा दिल से उनसे बात कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम के सल्यूशंस बता रहा है। While they talked together, in his face would brightness, awareness and shine upon them as with a mild evening light। और देखिए उसका क्या है, फेस, जैसे वो बात कर रहा है ना, जब उसके फेस पे जब किरणें पड़ रही हैं, शाइन कर रहा है चेहरा एकदम से, और शाम को तो और भी ज़्यादा, जैसे जैसे लाइट, जैसे सन सेट हो रहा है तो वो उस तरीके से जब उस पर चेहरे पे प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी शाइनिंग और ज़्यादा क्या है, बढ़ गई है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. Wait a minute. Okay, next. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. अर्नेस्ट जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, गॉड ने जो है पृथ्वी पे एक नए पोएट को भेज चुके थे, ठीक है। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। और वो जो थे, जो पोएट थे, वो इसी वैली के ही नेटिव थे, वहीं के सदस्य थे, नागरिक थे वो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय कहाँ पे बिताया था, डिस्टेंट सिटीज़ में, दूसरे सिटीज़ में बिताया था। pouring out his sweet music everywhere, neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem। और उसने बहुत ज़्यादा जो है चारों तरफ अपनी म्यूज़िक को फैला दिया था, पोर कर दिया था, यानी फैला चुका था, स्प्रेड कर चुका था। नाइदर ग्रेट स्टोन फेस को वो भूले नहीं थे, पोएट अभी तक भूले नहीं थे, सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी पोएम में। उन्होंने भी किसको, स्टोन फेस को ही मेंशन करके अपनी पोएम को उसमें मतलब पोएम के माध्यम से स्टोन फेस के बारे में उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। और ये जो सॉन्ग थे वो अर्नेस्ट को भी मिले, जब उन्होंने पाया इस सॉन्ग में कि ग्रेट स्टोन फेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर। और वो बैठ के उस बुक को, उस पोएम की जो बुक थी, वो बैठ के अपने कॉटेज डोर पे, यानी जो कॉटेज था उनका, उसकी डोर पे, आउटडोर पे बैठ के वो उसको बैठ के बेंच पे पढ़ते थे। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। और जितनी बार वो पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे, उनका जो उनकी आंखें थी वो किस तरफ जा रही थी, माउंटेन की तरफ। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इट इज़ नॉट द मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। उन्होंने कहा कि ओ ग्रेट स्टोन फेस, ये जो मैंस हैं वो आपकी तरह नहीं है, कोई भी आपकी तरह नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। फेस ऐसा लगा कि जैसे वो स्माइल कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन कोई आंसर नहीं दिए। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फॉर अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश टू meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of life। अब देखिए ये घटना पोएट के साथ भी घटी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जो है, जब दूर से वो आए वहाँ पे, तो उनको भी अर्नेस्ट के बारे में, बहुत से उनके कैरेक्टर के बारे में जाना उन्होंने। जब पोएट ने जाना तो उनको भी मिलने की बहुत इच्छा हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजडम, जो उनकी विजडम थी वो हैंड टू हैंड, कि उनकी सिंप्लिसिटी, लाइफ में कैसे सिंपल तरीके से रहते थे, है ना, और उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। किसकी? अर्नेस्ट की। तो वो पोएट भी इनसे मिलना चाहते थे। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन holding a book in his hand which he read, and then with a finger between the leaves
लुकड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। उसके बाद जो है एक दोपहर की छुट्टी के समय में, गर्मी के समय में अर्नेस्ट के डोर पे जब वो आए पोएट, तो उन्होंने देखा क्या कि एक गुड ओल्ड मैन, एक अच्छा बूढ़ा आदमी जो है एक बुक हाथ में लिए हुए बैठा हुआ है अपनी डोर पे, और वो रीड कर रहा है फिंगर्स लगा के। जैसे पेजेस पे हम एक पेज पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे फिंगर्स लगा के अपना जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रेट स्टोन फेस की तरफ वो बहुत प्यार से देख रहे थे। गुड इवनिंग सेड द पोएट। पोएट ने कहा गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। क्या आप एक शरणार्थी को जो है रात स्टे करने के लिए दे सकते हैं जगह। ग्लैडली, खुशी से, आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइलिंग। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल दिया। आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को जो है कभी भी किसी स्ट्रेंजर में नहीं देखा अभी तक, ठीक है। देन मूव द पोएट sat down beside him and he and Ernest talk together। अब उसके बाद क्या होता है कि पोएट भी आके बगल में उनके बैठ जाते हैं, अर्नेस्ट और वो बात करना शुरू कर देते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विथ अ मैन लाइक अर्नेस्ट, नो वाइज एंड जेंटल एंड सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाई द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। ऐसा जो इंसान है, इसने पोएट ने बोला कि आज तक मैंने ऐसा इंसान अर्नेस्ट की तरह नहीं देखा जो बहुत बुद्धिमान, जेंटल, सज्जन, काइंड, दयापूर्ण, दया से भरा हुआ हो। अर्नेस्ट जो है अदर हैंड जो है वो उनके माइंड में जो आ रहा था कि पोएट की इमेज को वो बार बार देख रहे थे कि पोएट बहुत अच्छा है। मतलब वो उनके बारे में सोच रहे हैं और वो पोएट जो है अर्नेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, अर्नेस्ट इनके बारे में सोच रहे हैं देख करके। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट he imagined that the great stone face was bending forward to listen to। और जैसे वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पोएट की बात जब बातों को वो सुन रहे थे, तो ऐसा वो उनको कल्पना कर रहे थे अर्नेस्ट की, जैसे लग रहा है ग्रेट स्टोन फेस भी जो है झुक के हम लोगों की बातों को सुन रहा है, ठीक है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज। वो ध्यान से जो है पोएट की आइज को घूर रहे थे। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट। आप कौन है गिफ्टेड गेस्ट मेरे। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। पोएट ने जो है उस बुक के तरफ फिंगर करके दिखाया जो अर्नेस्ट बुक को पढ़ रहे थे। यू हैव रीड दीज पोएम्स सेड यू नो मी देन फॉर आई रोट देम। तो उन्होंने बताया कि जो ये पोएम आप पढ़ रहे हो ना, ये पोएम मैंने ही लिखी है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स। ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक। ही सुक हिज हेड एंड साइड। उसके बाद जो है बार बार जो है अर्नेस्ट जो है उनकी एक परीक्षा ले रहा है, उनके फीचर्स को देख रहा है, फिर एक तरफ एक और देख रहा है, ग्रेट स्टोन का फेस देख रहा है, दूसरी तरफ इनको देख रहा है बैक टू बैक। और उसके जो सर थे वो हिल रहे थे और सांस थोड़ी सी सांस ले रहे थे वो, ठीक है। उस समय वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट। पोएट ने कहा कि क्यों आप इतने सैड हो। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। उन्होंने कहा कि क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने पूरी लाइफ में इंतज़ार किया है भविष्यवाणी को पूरा होने का, और जब मैं इस पोएम को पढ़ता हूँ तो मुझे आप में वो फुलफिलमेंट समझ में आता है। मुझे आपसे आशा होती है कि कहीं आप तो ग्रेट स्टोन फेस, आपका तो नहीं है ग्रेट स्टोन फेस। यू होप्ड आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। उसने कहा कि आप ऐसा उम्मीद करते हो मुझसे। उसने थोड़ी सी स्माइल दी, थोड़ी सी जैसे फेंट स्माइल दी, उसने धीमी स्माइल दी, और उसने कहा कि आप ग्रेट स्टोन फेस को मेरे में देखते हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ। ओके देन एंड वाई नॉट। उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं। आस्क्ड अर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि नहीं सॉरी, उन्होंने अर्नेस्ट ने बोला कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्यों आप नहीं हो, और पॉइंट बुक की तरफ पॉइंट करके दिखाया कि क्या ये थॉट्स जो हैं क्या अच्छे नहीं हैं, क्या ये आपके योग्य नहीं हैं।
यू कैन हीयर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग। आप सुन सकते हो बहुत ही दूर दूर तक एक स्वर्ग की तरह सॉन्ग्स को मेरे पोएम्स में। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विथ माई थाट्स। मेरी जो लाइफ है अर्नेस्ट, आप नहीं जानते हो, हारमोनी नहीं है, यानी कि बहुत ही दुख से भरा हुआ है। मेरे विचार ये बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सोच, तो मैंने सपने देखे हैं, लेकिन वो सब सपने ही हैं। समटाइम आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। मेरी थाट्स में कभी कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। और इतने अच्छे जो गुड और ट्रू जो आप इतने अच्छे सीकर हो, खोज करता हो, तो आप मुझ में कैसे ये ग्रेट स्टोन फेस को मेरे और माउंटेन से क्यों कंपेरिजन कर रहे हो, और कैसे आप मेरे में ये फेस पाते हो। The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. So too were those of Ernest. उसके बाद जो है वो दोनों, जब ये बात कह लेता है पोएट, तो पोएट की आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जब अर्नेस्ट देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। At the hour of sunset, as he had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. उसके बाद जब सनसेट होने वाला था तो इसकी जो हैबिट थी, क्या थी, कस्टम यानी हैबिट थी अर्नेस्ट की, कि वो लोगों से, जो नेबर्स होते थे, पड़ोसी, उनके साथ जाके हवा में थोड़ी बातें करता था खड़े होके, तो बाहर निकल के। ओके, टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म, फ्रॉम देयर कुड बी सीन इन द ग्रेट स्टोन फेस। और फिर उसके बाद दोनों पोएट जो है, पोएट और अर्नेस्ट हाथ में हाथ मिला करके वो निकलते हैं उस मीटिंग के लिए, वहीं पे जहाँ पे सबको बुला के वो लोग मीटिंग करते थे, अर्नेस्ट मीटिंग करते थे, कि जहाँ से स्टोन फेस भी अच्छे से दिख सकता था। ठीक है। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. उसके बाद अर्नेस्ट जो है फैमिलियर काइंडनेस के साथ ऑडियंस से जो है एक देखते हैं, ऑडियंस की तरफ देखते हैं, एंड बिगिन टू स्पीक टू द पीपल हु व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। उसके बाद जो है उनके जो दिमाग में, जो दिल में था, वो उन लोगों से बातें करना वो शुरू करते हैं। हिज वर्ड्स एंड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थाट्स एंड हिज थाट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। और जो वो बातें उनसे करते थे, जो उनके वर्ड्स होते थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या थी, जैसे एक मिनिमम होता है बात करने का। जो अर्नेस्ट की जो वर्ड्स के जो पावर थे, वो उनसे सभी जो जितने वहाँ के नेबर्स से जितने लोग खड़े थे, वो सब एग्री कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी थॉट्स होती थी वो रियलिटी की होती थी, उसमें गहराई होती थी। बिकॉज दे हारमोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। और उनकी जो बातें होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई होती थी, यानी जो उन्होंने लाइफ जी थी, जो उन्होंने लाइफ जिया था, उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने वर्ड्स से। ठीक है। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। यानी ऐसा नहीं था कि जो प्रीचर लोग जो उपदेश देते हैं वो उनके शब्द नहीं होते हैं, वो बोलते हैं, बस कहने के लिए होते हैं ना, लेकिन ये इनके जो वर्ड्स थे वो वर्ड्स ऑफ लाइफ थे, यानी ज़िंदगी के वर्ड्स थे जो उन्होंने जिया था। और लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव विथ मेडल्ड इन टू दैम। और इनके जो अच्छे कार्य थे, जो इन्होंने बिना स्वार्थ के जो प्यार इन्होंने किया था, वो सारे वर्ड्स उसमें दिखते थे। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. अब पोएट ने जब ये सब बातों को सुना ना, तो उसके दिमाग में तुरंत स्टक किया कि ये जो लाइफ और कैरेक्टर्स अर्नेस्ट का है एक नॉवल पर्सन की तरह, ये तो सारी चीज़ें जो है मेरी पोइट्री में जो मैंने लिखा है उससे मिलता जुलता है। हिज आइज फील्ड विथ टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. अब इसके
उसकी आंखें जो थी वो भर गई आंसुओं से। ठीक है, उसने कहा कि जो मुझे ये समझते थे कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन एक सेंट, एक वाइज मैन, सेज मीन्स वाइज मैन की तरह जो है ये पर्सन खुद है, जो इतना अच्छे दिमाग, बहुत ही स्वीट, बहुत ही थॉटफुल फेस वाले, ग्लोरी है, और फेस पे जो हेयर है वो भी ग्लोरी, मतलब एक चमक दे रहे हैं। ठीक है, और जो उनके वाइट हेयर वो भी क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को चारों तरफ ग्लोरी फैला रहे हैं। ठीक है, एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस। और इतना दूर से अगर हम देखते हैं तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो गोल्डन लाइट है सन की, वो जैसे ग्रेट स्टोन फेस पे पड़ रही है, इसी तरीके से इनका फेस भी ग्लो कर रहा है विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट। अब देखिए, जैसे वो जब लाइट पड़ रही है ना, प्रकाश जब पड़ रहा है, सन की जो किरणें हैं वो जब ग्रेट स्टोन फेस पे पड़ रही है, उसके साथ जो वहाँ जो मिस्ट है, फॉग जो है वो वाइट कलर का दिख रहा है, क्लाउडी, तो लग रहा है कि जैसे अर्नेस्ट की दाढ़ी वाइट कलर की है, इस तरीके से ग्रेट स्टोन फेस की भी वाइट हेयर और दाढ़ी दिख रही है। एट दैट हेयर्स दिख रहे हैं, वाइट हेयर्स दिख रहे हैं। ओके, एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म अप एंड शाउट। उसके बाद जैसे ही अर्नेस्ट के फेस को एक बार देख रहा है और एक बार ग्रैंड स्टोन फेस को जब वो देख रहा है, तो उसके जो आर्म्स थे वो मतलब थोड़ा सा हाथ को उसने उठाया और चिल्ला के बोला उसने, बी होल्ड, रुको रुको, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट खुद जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह उसका जो है फेस है, बिल्कुल उसी माउंटेन की तरह इसका भी फेस है। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सा दैट वॉट द पोएट सेड वॉज ट्रू। और सारे लोग जो है तब देखने लगते हैं और सबने यही देखा कि जो पोएट ने बोला वो सच था, यानी ग्रेट स्टोन फेस और इनका अर्नेस्ट का फेस जो है एक जैसा था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, यानी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड। उसके बाद जो है पोएट की बातों को सुन के भी अर्नेस्ट जो है अपनी बातों को जैसे जो बोल रहा था वो कंप्लीट करता है। उसके बाद पोएट के आर्म को पकड़ के वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगता है। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई अपीयर बियरिंग अ रिजम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। उसके बाद जो है उसने होप किया अर्नेस्ट की, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा बेटर और वाइजर जो है पर्सन एक न एक दिन इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही लुक लाइक ग्रेट स्टोन फेस ज़रूर सामने आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर completed. If you have any type of problem you can discuss with me. Okay, bye bye.